बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और ये जगह है इचरा। और यहाँ एक ज़माना था जो पाकिस्तान के मशहूर आलिम, स्कॉलर और एक ऐसी शख्सियत जिससे लाखों लोगों ने इतनी मोहब्बत की कि शायद ही किसी से की हो। उन्होंने लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बदल दी, उनके नुक्ता निगाह बदल दिए। मैं भी अगर कभी सोचता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में अल्लाह से मोहब्बत किसने डाली, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत किसने डाली और सहाबा की मोहब्बत किसने डाली, तो दिस इज़ द मैन, सैयद अबुल आला मौदूदी। हम आज उनके घर पे और उनके मक़द पे मौजूद हैं। इनकी 25 सितंबर 1903 को पैदाइश हुई और आज का दिन है 22 सितंबर 1979 जब ये फौत हुए उस वक्त मैं बहावलपुर में था, एफएससी का एग्ज़ाम दे रहा था। और मुझे याद है तब तक मैं इनकी कई किताबें पढ़ चुका था, इनकी मोहब्बत में बहुत रोया था। उस रात जब बीबीसी पे इन पे प्रोग्राम आ रहा था तो पाकिस्तान में अयूब खां के ज़माने के एक बहुत मशहूर सेक्रेटरी थे, वो उनका प्रोग्राम चल रहा था बीबीसी पे और वो एयरपोर्ट जा रहे थे और उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि ज़रा जल्दी चलो। तो ड्राइवर ने मुड़ के उनकी तरफ देखा और कहा, कोई अजीज़ है? तो उन्होंने कहा, नहीं, अजीज़े जहां है। खातिन हज़रात, ये जो अजीज़े जहां की कैफियत है और ये जो मुकाम और मर्तबा है, ये अल्लाह ताला सबको अता नहीं करता। मुझे दुनिया में जितने मुल्कों में जाने का इत्तेफाक हुआ, अब हुस्न इत्तेफाक देखिए कि हर जगह इनका तज़किरा मैंने वहाँ पाया। इनकी किताबों के तराजम 60-70 ज़ुबानों से ज़्यादा इनकी किताबों के तराजम, चाहे वो मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, ईरान हो, फ़लस्तीन गया, वहाँ भी इनके चाहने वाले पाए। और एक ज़माना था जब ये बरसरे ज़मीन थे और अभी उसी घर में ज़ेरे ज़मीन है। इनके साहबजादों ने ये जगह सैयद अबुल आला मौदूदी की यूँ समझे मेमोरियल के लिए वक्फ की और अभी एक पूरी कमेटी है जो इसको उसी तौर पे ढाल रही है। उनके कमरे को जहाँ बैठ के वो लिखते थे, आ चुके इनका यौम वफ़ात है, तो हम अपनी टीम के साथ बतौर ख़ास यहाँ पहुँचे ताकि उस अजीम शख्सियत को याद किया जा सके। मुझे मौलाना मौदूदी से एक दफ़ा उनको देखने का मौका मिला। इसे मुलाकात तो मैं नहीं कह सकता, उस वक्त मैं फर्स्ट ईयर में था और पाकिस्तान में जनरल ज़िया-उल हक़ की हुकूमत थी, तो उनके एक वज़ीर से प्रोफेसर खुर्शीद साहब, हम उनसे मिलने के लिए इस्लामाबाद जा रहे थे। तो तब हम यहाँ रुके, असर की नमाज हमने यहाँ पढ़ी और है अब उनका मेमोरियल है। यहाँ ये जो बरामदा है, बरामदे में मौलाना असर की नमाज पढ़ा करते थे और मेरी खुशबख्ती देखिए कि मेरे बिल्कुल साथ उनकी व्हील चेयर आके खड़ी हुई और मैं उससे पहले उनको नहीं जानता था। और अल्लाह ने इंसानों के लिए इतने शानदार आदमी को यहाँ भेजा और उन्होंने ज़िंदगी भर नौजवानों को, मज़दूरों को, किसानों को, ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को, हर उम्र के लोगों को इंस्पायर किया। मुझे इनका एक जुमला याद है जो बिल्कुल यहाँ साथ ही 1A ज़ैलदार पार्क है, वहाँ अदारा मुतबुआ तलबा है, एक ज़माने में मैं उसका डायरेक्टर था। तो हमने हर किताब पे और हर कापी पे लिखा कि अल्लाह और उसके रसूल के कुरान और सुन्नत के निज़ाम को लेके उठो और दुनिया पे छा जाओ। और ये जुमला उनके, ये पूरी दुनिया में ये जुमला फैल गया। इसी तौर पे उनका एक और जुमला बहुत मशहूर हुआ कि पाकिस्तान उनके लिए मस्जिद की तरह मोहतरम है। जो उनके मानने वाले हैं वो इसको उसी तौर पे मोहतरम जानते हैं। खातिन हज़रात, बहुत कम लोगों को ये सादत मिलती है कि ज़िंदगी में बहुत शानदार ज़िंदगी होती है और बाद में लोग उनको भूल जाते हैं। तो आप सोचिए 79 में वो फौत हुए और आज भी उनका तज़किरा ज़िंदा है, उनकी किताबें ज़िंदा हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले ज़िंदा हैं, उनका नाम लेने वाले ज़िंदा हैं, उनकी कब्र पे आके फातिहा पढ़ने वाले ज़िंदा हैं। ये बिल्कुल मेरे पीछे जो सामने बिल्डिंग है, ये उनकी साहबजादी अस्मा ने अपने वालिद के फौत होने के कई बरस के बाद ये जगह ख़रीद के यहाँ मस्जिद बनाई, मस्जिद अबुल आला। अब सोचिए कि कितनी बेटियां उनके लिए सदका जारिया बन जाएं और जब तक
दुनिया रहेगी, जब तक ये मस्जिद रहेगी, उसका सदका, वहाँ नमाज पढ़ने वालों का अजर बाप को मिलता रहेगा। खातिन हज़रात, बहुत कम जोड़ों को ये मौका मिलता है कि ज़िंदगी उनकी अच्छी गुजरी हो, मोहब्बत से, मुअद्दत से, और मौत के बाद भी उनका साथ हो। सैयद अब्दुल्ला मौदूदी और उनकी अहलिया सैयदा महमूदा बेगम जिंदगी भर साथ रहे और जिंदगी के बाद भी साथ रहे। जिंदगी में जो दूसरे शख्स जिनको मैंने बहुत मोहब्बत की, बहुत प्यार किया, वो जनाब इशफाक अहमद हैं, और उनकी कब्र और उनकी ज़ौजा की कब्र भी बिल्कुल साथ साथ है। आप सोचिए कि ये भी अल्लाह के यहाँ एक कबूलियत का दर्जा है कि आपका इकट्ठे रहना लोगों के लिए कामयाबी का, मोहब्बत का, फजीलत का कितनी शानदार बात है। मुझे याद है फर्स्ट ईयर में जो मैंने इनकी किताब पढ़ी, उसका नाम था खुतबात। खुतबात में एक ऐसा खुतबा था जिसमें लिखा था नमाजें बेअसर क्यों हो गई, और ये एक ऐसी मज़े की बात थी जो हमारे यहाँ दिल में भी ख्याल आता है कि हम नमाज तो सारे पढ़ते, तो मौलाना ने उसका एक अजीब जवाब दिया और एक मिसाल से दिया। उन्होंने कहा कि ये जो पीछे एक दीवार पे घड़ियाल, घड़ियाल कहते हैं वॉल क्लॉक को, ये जो लटक रहा है, अगर कभी खराब हो जाए तो इसमें आपको पसंद हो आप सिंगर सिलाई मशीन का पुर्जा डाल दो, आपको पसंद हो और आप जाके ट्रैक्टर का पुर्जा डाल दो, तो ये कैसे चलेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि इस्लाम के साथ भी, नमाजों के साथ भी हम ये करते हैं कि अपनी अपनी मर्जी के पुर्जे डालते जाते हैं। अल्लाह के दीन को पूरी तरह जैसे उसने भेजा वैसे उसको मानना चाहिए, वैसे अमल करना चाहिए। वो कहे और आगे बढ़ो, और आप हाथ बांध के कहें मेरी इताअत करो, मेरी इताअत करो, मेरी इताअत करो, और आगे बढ़कर अताअत करने पे आमादा ना हो, तो जिंदगी में इस्लाम कभी आपको बेहतरीन नतायज नहीं दे सकता। तो इसलिए जो इनके यहाँ आने का आप जिंदगी में जिससे भी मोहब्बत करें, जिससे भी इंस्पायर हो, अपने बच्चों को जरूर मुतारफ कराइए। अब लाइक मैंने जिनसे मोहब्बत की, मुझे अपने बच्चों को उनसे जरूर मुतारफ कराना चाहिए, वरना ये होगा कि हम मर जाएंगे और हमारे महबूबों को हमारे अपने बच्चे भी नहीं जानते होंगे। सो जिनसे हमने किताबें पढ़ी हो, जिंदगी सीखी हो, उनकी मोहब्बत का तकाजा ये है कि ना सिर्फ कभी कभी उनके यहाँ जाना चाहिए, उनकी कब्र पे जाके हाथ उठाने चाहिए, उनके लिए दुआ करनी चाहिए, हमें याद रखना चाहिए। सैयद अब्दुल्ला मौदूदी, आप तहे खाक सो रहे हैं, मेरा रब आपके दर्जों को बुलंद करे और उन सारे लोगों के दर्जात को बुलंद करे जिन्होंने आपसे मोहब्बत की और जिन्होंने आपकी वजह से अल्लाह से मोहब्बत की, अल्लाह के रसूल से और उसके दीन से मोहब्बत। ये जगह है 5A झैलदार पार्क। इसी नाम से एक बहुत खूबसूरत किताब भी है, वो भी आपको अगर मौका मिले तो ज़रूर पढ़िए। इत्तेफाक से यहाँ एहसानुल्लाह तबस्सुम साहब से हमारी मुलाकात हुई। इन्होंने ज़िंदगी में 6 बार मौलाना से मुलाकात की। मैं चाहूँगा कि उनसे भी कुछ देर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एहसानुल्लाह तबस्सुम। ये पिछले 4 बरसों से मौलाना के इस घर को मेमोरियल बनाने और खूबसूरत बनाने की टीम का हिस्सा है, और ये बुनियादी तौर पर बाग से ताल्लुक़ रखते हैं, आज़ाद कश्मीर से। सैयद अब्दुल्ला मौदूदी की मोहब्बत में 60s में ये लाहौर आ गए। आपकी मौलाना से मुलाकातें रहीं? अल्हम्दुलिल्लाह 6 मुलाकातें रहीं। अच्छा, आपको मौलाना क्यों अच्छे लगे? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जो तसव्वुर उम्मत को दिया वो ये था कि अल्लाह की इबादत कीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कीजिए, और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने ये जो मौजूदा फिरके देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, उन्होंने कहा कि आप उम्मत मुसलमान का हिस्सा बने और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनकर ये आपके लिए बहुत बड़ा एजाज है, तो उसमें आप काम करें। तो उसकी वजह से मैंने अपने आप को वक्फ कर दिया। माशाल्लाह। अच्छा तबस्सुम साहब, ये बताएं, मैंने सुना है जी, और जो मेरी याददाश्त में महफूज है, मौलाना बहुत खूबसूरत आदमी थे। आपकी याद में कैसे हैं वो? यकीन कीजिए कि आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान पूरे का दौरा किया, मुख्तलिफ उलमा और बुजुर्गान दीन से बहुत ज़्यादा मेरा दीनी और हर लिहाज से ताल्लुक रहा है, लेकिन यकीन करें कि खूबसूरत ही नहीं थे, खूबसूरत सीरत भी थे। माशाल्लाह। मौलाना के हवाले से आपके दिल में कोई स्वीट सी याद क्या आती है? बस बुनियादी तौर पे जो उनकी शख्सियत थी कि मुसलसल
और अंत तक दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जो मेहनत थी ना, वो मैंने उनको बहुत ज्यादा करते देखा है। बहुत शुक्रिया, दिन रात मेहनत करते। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। खातिन हज़रात, 5 है ज़ैलदार पाक से अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत।